आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहिता है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज मेरा दिन शुभ होने पाए, आज सारी रुकावटें दूर होने पाए। आज मेरी प्रार्थना सुन प्रभु। आज जहां कहीं भी मैं जाए तेरा ब्लेसिंग्स मुझे फॉलो करने पाए। याकूब को आशीष दिया हुआ परमेश्वर, अब्राहम को आशीष दिया हुआ परमेश्वर, इसहाक को आशीष दिया हुआ परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सारी रुकावटें दूर होने पाए, सारी ब्लेसिंग्स हमारे परिवारों में आने पाए, उसके लिए हम लगातार परमेश्वर के संधि में प्रार्थना सहित आगे बढ़ेंगे। प्रभु हर एक रुकावट को दूर करेगा, हर बंधन तोड़ेगा, आपको साथ करेगा, आपको चैन से जीने देगा। परमेश्वर का शांति और शालोम आपके घर में बरकरार रहेगा। हालेलुया। आइए आज को सुंदर वचन भजन संहिता 20 अध्याय उसका दूसरा कलम साम्स 20 वर्स 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग सहायता के लिए अपने हाथों को फैला रहे। सहायता कहां से मिलेगा, किसके पास से मिलेगा? मुझे फाइनेंस की जरूरत है, प्रेज़, मेरे घर में तंगी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में कष्ट है, समस्या बढ़ गया है। कौन मुझे मदद करेगा? कौन मुझे आश्वासन देगा? कौन मेरी बातों को सुनेगा? कौन मेरे शब्दों को वैल्यू देगा? कौन मुझे आश्वासन देगा? कौन मेरे साथ कुछ टाइम को स्पेंड करेगा? आज अनेक सवाल आपके जीवन में। लोग आपके लिए अच्छी बातों को कहेंगे, लेकिन मदद करने का जब समय आ जाता है तो वो बहाने दिखाते हैं, या हम कहते हैं ना, हाथ उठा देते हैं। मेरे से ये हो नहीं सकता, हालेलुया, इतनी बड़ी सहायता मैं आपको दे नहीं सकता, मेरे में वो ताकत नहीं है। ऐसे शब्दों को बोलकर पीछे हट जाने के समय पर याद रखना, आपका परमेश्वर मरा नहीं है, वो स्वर्ग में जीवित है, जिंदा खुदा हाजिर हजूर है। उसने आपको रचा है। ऐसा तो सारी जिम्मेदारी वो लेता है। आप जब तक इस संसार में है, इस संसार में अंतिम दिनों तक जब आप स्पेंड कर रहे हैं आपका समय, प्रभु कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। तेरा संग रहने वाला परमेश्वर, तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर, तुझे आश्वासन देने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा आज हमारे बीच में मौजूद है। उसकी आराधना जब हम करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, याद रखना परमेश्वर अपने बच्चों को संकट से बचाता है, दुख से बचाता है, मुसीबत से बचाता है। वो पवित्र स्थान में बैठा है और वहां से आपकी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन प्रॉमिस वचन है, ये कोई फेक वचन नहीं है। वो कहता है पवित्र स्थान से आपको मदद करेगा और सियोन से तुझे संभाल लेगा। हो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को यहां पर आने की जरूरत नहीं, आपको मदद करने के लिए सब कुछ परमेश्वर सियोन से करेगा। आपका मदद का प्रबंध भी परमेश्वर सियोन से करेगा, आपको संभालने का प्रबंध भी परमेश्वर सियोन से करेगा। परमेश्वर को यहां आने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, होली स्पिरिट हमारे बीच में कार्य कर रहा है। इन दिनों परिसरों हम प्रार्थना करेंगे, होली स्पिरिट हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं इस संसार छोड़कर जा रहा हूं,
लेकिन ऐसा ना समझना कि तुम अकेले है। मैं पिता की आत्मा ईश्वर तुम पर सौंप कर जा रहा हूं, तुम्हें देख कर जा रहा हूं, तुम्हें देता हूं इसलिए ताकि वो तुम्हें दिन प्रतिदिन गाइड करे, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें समझाए, ईश्वर तुम्हें हालेलुया हर मुसीबत से वो बचाए। आज कितने लोग एक बात को समझते हैं? और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मैंने जो किया वह चमत्कार, उससे दुगुना चमत्कार तुम करोगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा साथ है। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा है, चिन्ह और चमत्कार करेंगे। अब उसके साथ रहेगा। आज हमारे हालात विपरीत होगा, परिस्थिति विपरीत होगा, सहायता के लिए हम दोहार लगाते होंगे, लेकिन प्रिय याद रखना, परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर हमारी एक एक अवस्था को ध्यान देता है। बस वो यही चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी मुझसे कहे, मुझसे बोले। हालेलुया। जब तक हम मुंह खोलकर नहीं कहोगे, परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? जब तक मुंह खोलकर हम परमेश्वर से मांगोगे नहीं, परमेश्वर कैसी सहायता देगा? जब तक हम मुंह खोलकर परमेश्वर से बातें नहीं कहेंगे, प्रभु आपको कैसे संभालेगा? इन दिनों में परमेश्वर के संधि में बैठना सीखिए। आपको जब जब समय मिलता है, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। एक ट्रेडिशनल प्रार्थना हमारे जीवन में नहीं होना है। आज अनेक मसीह लोग सुबह उठकर प्रार्थना कर कर बाइबल पढ़कर चले जाते, शाम को भी आकर प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़कर सो जाते हैं। वो ट्रेडिशनल रीत हो गया। हमको ट्रेडिशन नहीं फॉलो करना है, हमको जानना है हमारा प्रीसोड परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी है। प्रीसोड हमारे लिए जिस प्रकार ऑक्सीजन जीने की जरूरत है, वैसा परमेश्वर भी मेरा दिन में, मेरा जीवन काल में मेरे साथ जरूरी है। उस जरूरी परमेश्वर को मैं टाल नहीं सकता हूँ, उस जरूरी परमेश्वर को मैं ट्रेडिशनल बना नहीं सकता हूँ। ऐसा है तो प्रीसोड परमेश्वर के संधि में समय निकाल कर प्रार्थना करना है, प्रभु के सानिध्य में बैठना है। प्रभु से एक पिता के समान, एक मित्र के समान आप सब कुछ कह सकते हैं, वो आपकी सुनता है। इस दुनिया आपको पागल कहेगा, दुनिया के लोग आपके शब्दों को कहेगा, सुनेगा नहीं। लोग कहते हो कि आप बड़बड़ करते हैं, पुलिस और फालतू की बातें करते हैं। दिल की वेदना तो आप ही जानता होगा। और जब परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे, प्रभु के सामने जब हम प्रार्थना करेंगे, वो पवित्र स्थान से हमारी सहायता करेगा। सियोन से हमें संभालने वाला परमेश्वर, मेरे प्रियो में आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपको संभालेगा, वो आपको सुरक्षा देगा, वो आपकी सहायता करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। बस परमेश्वर के सन्निधि में जाकर प्रार्थना करिए। प्रभु प्रार्थना को सुनता है, विनंतियों को सुनता है। उत्तर लेकर सियोन से परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जाओ मेरा बेटा और बेटी परेशान है, दुख में है, क्लेश में है, संकट में है, वेंटिलेटर में है, हॉस्पिटल में है, उसकी प्रार्थना मैंने सुनी है, प्रेज़ लॉर्ड, उसका उत्तर लेकर जाओ। चमत्कार हमारे जीवन में आएगा, आश्वासन हमारे जीवन में आएगा। एक बड़ी गवाही परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया कर कर, एक गवाही हम प्रकट करेंगे इन दिनों में परमेश्वर के संधि में। हालेलुया। दिल से चढ़ाया हुआ बलिदान, प्रार्थना, सभी समय जो प्रभु के लिए आप देते हैं, वो सूद समेत परमेश्वर लौटा कर देगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु चाहता है आप ब्लेसिंग्स पाए, आप मेरे चरणों में बैठे ब्लेसिंग्स पाए। आपका जीवन के हर एक बातों को मैं गाइड करूंगा। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हाथ दिखाने वालों के पास, चेहरा दिखाने वालों के पास परमेश्वर जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बात करेगा। वो भी तो मनुष्य है, उसको परमेश्वर ने सृष्टि किया है। हमको परमेश्वर का वचन से बढ़कर परमेश्वर हमको
प्रेस और उनके ऊपर विश्वास जल्दी हो जाता है। ये शैतान का काम है। इन दिनों में याद रखना, ये सब शैतानी काम है। एस्ट्रोलॉजी, प्रेस और न्यूमरोलॉजी, प्रेस और ये हाथ दिखाने का पाम रीडिंग, ये सब प्रेस और मसीह लोगों के लिए गलत बातें हैं। हम इस पर भरोसा नहीं करना। जिसने जीवन दिया है वो स्वर्ग में बैठकर देख रहा है। सियोन से आपको प्रेस और हालेलुया बचाने के लिए तैयार है। हमारा भविष्य देखने के लिए प्रेस और हमें किसी को हाथ दिखाने का, चेहरे दिखाने का जरूरत नहीं है, कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर बरसों पहले जब हमको जन्म दिया हमारी माँ ने, उसी समय पर सब कुछ लिख कर रखा है। हमारा जन्म कब होगा, हमारा मरण कब होगा, उसके बीच में हमारे जीवन में क्या होगा। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते रहिए हमारे जीवन के अंत तक, तो प्रभु हमारी जिम्मेदारी लेता है, वो हमें गाइड करेगा। यदि आप बीच रास्ते में परमेश्वर छोड़कर चले गए, प्रभु को त्याग कर चलेंगे, उसका जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, आप है। परमेश्वर ने तो आपके लिए श्रेष्ठ जीवन बना के एक डिजाइन करके दिया, एक ब्लूप्रिंट आपको बना कर दिया था। आपका जीवन श्रेष्ठ बने, आप अनुग्रहित हुए, आप आशीषित हुए। लेकिन कहाँ रुकावट हो गया, हम बीच रास्ते में परमेश्वर को भूलकर, बीच रास्ते में दुनिया की लालसा देखकर, बीच रास्ते में परमेश्वर हम दुनिया के मोह में फंस गए, प्रभु की आराधना भूल गए, परमेश्वर को भूल गए, प्रभु का मार्ग को भूल गए, प्रभु का वचन को भूल गए, प्रभु की चितौनियों को भूल गए, जिसके कारण से हमारा भविष्य में तिराड़ हो गया। फिर हम दौड़ते हैं एस्ट्रोलॉजर के पीछे। क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम हम ही है। ले लिया, इन दिनों में सावधान हो जाइए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, सहायता देने वाला परमेश्वर तू ही है। इन दिनों में तू सहायता करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हर एक कमी घटी इन दिनों में दूर होने पाए, निराशा दूर होने पाए, उनका जीवन श्रेष्ठ बनने पाए। उनका जीवन में जो कुछ भी गलती हुआ है, जाने अनजाने में गलती हुआ है, प्रभु तू क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। इन दिनों में तू बड़े कार्य उनके जीवन से करने पाए, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए। प्रभु हर एक बातों में उनका साथ रहने के लिए मदद कर। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे दे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और बयान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपके साथ है, डरना नहीं। वो उसने आपका भविष्य रच के दिया है, उस भविष्य को कोई बदल नहीं सकता है। कोई इंसान हाथ देखकर आपका भविष्य को बदल नहीं सकता है, कोई इंसान आपका चेहरा देखकर भविष्य बदल नहीं सकता है। भविष्य बदलने वाला ये कि स्वर्ग में बैठा है, उसके चरणों में आप बैठना सीखना शुरू कर दीजिए, आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। आपका अंधकार की ताकत टूट जाएगा, आपका विरोध शक्ति टूट जाएगा, आपका लाइफ चेंज होगा। हालेलुया। इन दिनों में ट्रेडिशनल प्रेयर बंद कर प्रभु के साथ अधिकतर अधिक समय बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।